हाय। तो मैं आज आपको सोलर मैक्स स्मार्ट ऐप का इंटरव्यू दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपने सोलर इन्वर्टर को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारी होम स्क्रीन जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारी सोलर पैनल से कितनी एनर्जी जनरेट होकर आ रही है, ग्रिड से कितनी जनरेट हो रही है। इस वक्त करंटली ग्रिड हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो 0 वाट दिखा रहा है। बैटरीज को चार्ज करने में कितना हम करंट को यूज़ कर रहे हैं, कितने वाट्स को यूज़ कर रहे हैं, एंड हम घर के अंदर कितनी हमारी कंजम्पशंस हो रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमें नीचे का दिखा रहा है कि आज का टेम्परेचर ये है, और ये फर्दर स्टेट्स हैं कि आपने 2.4 किलोवाट जो है आपने डेली प्रोडक्शन कर ली। आज की कंजम्पशन हमारी 4.3 वाट्स रही है। ग्रिड से परचेज हमने 2.4 किया है, एंड हमने बैटरी को हमने चार्ज किया है 1.5 से। डिवाइस में जाते हैं तो ये हमें डिवाइस दिखा देता है। ये हमारा डिवाइस है एक्चुअली। ये आज के में दिखा रहा है 2.4 जनरेट किया, और ये इस तरह ग्राफ जनरेट हुआ इसका, एंड 3.59 मेगावाट हमने थ्रू आउट द ईयर जब से हमने ये सोलर एनर्जी इंस्टॉल करी है, जब से हमने जनरेट कर ली है इससे। फिर रिमोट कंट्रोल में जाते हैं तो यहाँ से सिस्टम कंट्रोल हो जाता है। इसका आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिपोर्ट सेक्शन दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास मोर इन्फॉर्मेशन में आते हैं तो हम एक एक स्प्लिट करके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे सिस्टम की, वर्जन कौन सा चल रहा है, सॉफ्टवेयर वर्जन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये दिखा रहा है कि PV1 से कितने वोल्टेज एंड कितने एम्पेयर हमें मिल रहे हैं करंटली। ग्रिड्स हम देख सकते हैं, लोड हम दिखा सकते हैं कि ये इस वक्त हमारे घर का लोड क्या है। बैटरी की हम स्टेट देख सकते हैं कि इस वक्त बैटरी के वोल्टेजेस क्या हैं, SOC क्या है, कितने वोल्टेजेस पर हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। टेम्परेचर वगैरह हम देख सकते हैं कि बैटरी टेम्परेचर, क्योंकि हमने अभी सेंसर इंस्टॉल ही करा था वो नेगेटिव में दिखा रहा है, वरना बैटरी टेम्परेचर कुड बी अबव द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। स्टेट दिखा रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि ग्रिड रिले जो ब्रेक है। जनरेटर दिखा रहे हैं क्योंकि जनरेटर हमने कनेक्ट ही नहीं किया। इसके अलावा अगर हम रिपोर्ट के अंदर देखें जो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ग्राफ्स हैं, एक ही ब्लू कलर की लाइन से और एक ही रेड कलर की लाइन से। ब्लू वाला हमें ये बता रहा है कि हमने सोलर एनर्जी कितने वाट जनरेट करी है, वो किस टाइम पर, एंड रेड वन हमें ये दिखा रहा है कि हमने कितना कंज्यूम किया है। आप देख सकते हैं कि एट दिस टाइम जो हमारा ऑनगोइंग टाइम है, इसमें हमने 1.62 किलोवाट हम सोलर से जनरेट कर रहे हैं पर आवर, एंड कंजम्पशन जो है हमारी 629 वाट है। ये हमारा प्रोडक्शन का चार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमने 1.62 जो जनरेट किया है उसमें से हमने कितना लोड के ऊपर खर्च किया, और हमने कितने से बैटरी को चार्ज किया, और हमने कितने से ग्रिड को हमने सेल आउट किया है। अच्छा, ये जो 1.62 टॉप पर हम देख रहे हैं ये है इस करंटली टाइम कितना जनरेट हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले भी तो जो जनरेट हुआ है ना, तो ओवरऑल ये ज़्यादा ही 2.4 हमने जनरेट कर लिए यूनिट्स। डेली कंजम्पशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है। स्टेट्स आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि आप डेट सेट कर दें जिसमें आपको ये बता देगा इस डेट्स के दौरान कितनी एनर्जी हमने परचेज़ करी है, यूज़ करी है, जनरेट करी है, एंड सो ऑन। अच्छा, मैंने अपनी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करी है जस्ट 20 डेज अगो, लेकिन सिस्टम सोलर एनर्जी का पूरा प्लांट मैंने इंस्टॉल कर लिया था 1 ईयर अगो। तो ये जो स्टेट्स है उस हिसाब से दिखा रहा है कि अभी ऐप को तो इंस्टॉल हुआ 20 डेज हुआ, लेकिन जब से सिस्टम इंस्टॉल हो गई, जब से हमने ग्रिड से हमने 1.73 मेगावाट हमने जनरेट किया है, टोटल सॉलिड से प्रोडक्शन में 3.59 रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करी है, और हमने इतने दरख्त लगाए हैं। मेन्यू में जाते हैं, यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स आ जाती हैं, लैंग्वेजेस, नोटिफिकेशन सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, ये नॉर्मली। अब आ जाते हैं डिवाइस के ऊपर। आप इन्वर्टर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही अगर आप हेल्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉग्स मिल जाएंगे। इससे भी करेंटली इसका शायद कोई लॉग अवेलेबल ना हो, लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे लॉग्स मिलेंगे, और इसमें अगर आपकी कोई सिस्टम के अंदर मसले हैं तो वो यहाँ पर लॉग्स जनरेट हो जाते हैं। जैसे ये देख सकते हैं कि हमारी बैटरी 2 दफ़ा डाउन हुई है, तो ये उसके लॉग्स हैं। अगर हम रिमोट सेटिंग के अंदर जाएं तो यहाँ से हम अपने इन्वर्टर की कन्फिगरेशन कर सकते हैं थ्रू दिस मोबाइल ऐप। आप देख सकते हैं बैटरी सेटिंग वन। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे ही आप सेटिंग करने लगे पहले आप ये रीड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, डेटा फैच करेगा इन्वर्टर से, डेटा आपका सिंक हो जाएगा, फील्ड्स आपकी सिंक हो जाएंगी, एंड देन आप इसको अपडेट करें।
अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बैटरी की मोड सेट किया है, मैंने यहाँ पर वोल्टेजेस सेट किया। आप इसे परसेंटेज भी सेट कर सकते हो, BMS बैटरी भी सेट कर सकते हैं आप इसे। फिर मैंने बैटरी की कैपेसिटी बताई है, फ्लोट वोल्टेजेस बताए। फ्लोट वोल्टेजेस क्या होता है कि जब आपकी बैटरी कम्प्लीटली चार्ज हो जाए तो आपने कितने वोल्टेजेस के ऊपर सेट करना है ताकि आपकी बैटरी मज़ीद डाउन ना हो, कितने वोल्टेज आप स्लाइटली देते हैं, तो ये वो है। एब्जॉर्प्शन आपने कितने वोल्टेजेस तक चार्ज करनी है। इक्वलाइजेशन कि कभी आप जो है ओवर चार्ज भी बैटरी को करते हैं, उससे ये होता है कि आपकी बैटरी कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है। ठीक है, उसके तमाम इंटरनल जो सेल्स होते हैं वो इक्वल्स हो जाते हैं, लेकिन इसका पीरियड बहुत, इसका जो साइकिल है वो बहुत सडनली नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली करेंगे इससे तो आपकी बैटरी डैमेज भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप वंस अ मंथ, वंस इन 2 मंथ करेंगे तो इट्स फाइन। तो मैंने अभी 30 डेज रखे हैं, दैट्स फाइन। ऑपरेटिंग टाइम आप बता रहे होते हैं कि आपने कितने घंटे तक आपने बैटरी को ओवर चार्ज करना है, तो मैंने सेट कर दिया 2 आवर्स। देखिए हमारी जो बैटरी एब्जॉर्प्शन के बाद आ जाएगी वो आ जाएगी 28.8। और अगर आप उसमें थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ा के 29.5 उसे सेट करके अगर आप 2 घंटे के लिए इस वोल्टेज के ऊपर अपनी बैटरी को रखते भी हैं तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। अच्छा, इस दौरान जो है आप स्ट्रीम बैटरी के अंदर बॉयलिंग, एसिड बॉयलिंग, बैटरी हीटअप, ये सब कुछ भी आप देख रहे होंगे। लेकिन इट्स गुड टू डू कि आपकी जो इंटरनल सेल्स हैं उन सब की टेम्परेचर सेट हो जाता है। लेकिन इट्स बैड एज वेल कि आपकी बैटरी डैमेज भी हो सकती है अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली इसे करेंगे। इसके अलावा हमने बैटरी एमटी वोल्टेजेस बता दिए, इंटरनल रेसिस्टेंस बता दिए। आप अपनी बैटरी की वोल्टेजेस एंड एम्पेयर वगैरह ब्रांड लिख कर आप चेक कर सकते हैं आपकी बैटरी की रेसिस्टेंस कितनी होगी। मेरी एक सिंगल बैटरी की रेसिस्टेंस है 3 to 4 मिली एम्पेयर, 3 to 4 मिली ओम। क्योंकि मैंने अपनी दोनों बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया है तो वो रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में ऐड होती है, तो जिससे वो मैंने 7 रख दी है, जबकि 6 to 8 हो सकती है ये। बैटरी एफिशिएंसी मैंने बता दी है कि आपने किस वोल्टेजेस तक आपने कितनी स्टेट तक आपने चार्ज करना है। टेम्परेचर बता दिया है 20। इसको आप सेट पे क्लिक कर दें, फिर आप बैटरी सेटिंग 2 के ऊपर जाएँ। अब यहाँ पे करंट्स वगैरह सेट करते हैं, मैंने बताया कि 45 एम्पेयर करंट के साथ अपने बैटरी को चार्ज करना है। डिस्चार्ज करना बता सकते हैं, शट डाउन वोल्टेजेस, रीस्टार्ट वोल्टेजेस, एक्टिवेट बैटरी, डिसेबल फ्लोट चार्ज। देखिए वहाँ पर भी हम फ्लोट चार्ज को इनेबल कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी हमें इनेबल करने की ज़रूरत है और उसको हमने सेट भी कर दिया। ये कहते हैं प्लीज़ रीड, पहले आप डेटा इन्वर्टर से फैच करें एंड देन आप उससे यहाँ पे सेट करें ताकि आपको डेटा सिंक हो जाए। बैटरी सेटिंग 3 के अंदर जाते हैं तो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कि जनरेटर से बैटरी को चार्ज करना नहीं करना, ग्रिड से चार्ज करना नहीं करना, और ग्रिड से आपने कब तक चार्ज करना है। ये आता है सिस्टम वर्क मोड, जिसमें आप बता रहे होते हैं कि आपने एनर्जी को सेल करना है ग्रिड को, ये नहीं करना। सोलर सेल, आपने सोलर सेल मैंने यहाँ पे डिसेबल करी हुई है। डेज आप बताते हैं किस दिनों में ये आपके सिस्टम को काम करना चाहिए। मैक्सिमम सोलर एनर्जी आप यहाँ पे सेट कर रहे होते हैं कि आप कितनी एनर्जी सोलर से आप ले सकते हैं। याद रखिए अगर आप ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो आपका सिस्टम ख़राब भी हो सकता है, आपका इन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है इससे। सिस्टम वर्क मोड टू, ये इसके अंदर हम ये बता रहे होते हैं कि आपने डे के किस किस टाइम आपने अपनी बैटरी को कहाँ तक यूज़ करना है, अपने सिस्टम को यूज़ करना है, ये सिस्टम को शट डाउन कर देना है, आपने उसे बैटरी से चार्ज करना है, ग्रिड से चार्ज करना है, कैसे। जैसे अब ये इसमें एक टाइम आता है सिस्टम चार्ज 3 आई गेस, सिस्टम चार्ज टाइम 2 आई गेस। इसमें मैं अपनी बैटरीज को ग्रिड से चार्ज करता हूँ और अप टू 24.5 वोल्ट जिस तक मैं चार्ज करता हूँ। ग्रिड सेटिंग के अंदर गए तो यहाँ पे हम ग्रिड सेटिंग को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हमें अपडेट नहीं करना चाहिए। और स्मार्ट लोड, बेसिक सेटिंग्स, जैसे जैसे आप देखते रहेंगे तो अभी देख सकते हैं कि AM PM, टाइम सिंक, बीप, आप ये सारी सेटिंग्स कर लेते हैं। एडवांस फंक्शन 2, आप एक एक करके फिलअप कर लें तो आपकी सेटिंग हो जाएगी।